हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। इसमें आपका अगला वीडियो आ चुका है। इससे पहले ऑलरेडी आपका एक वीडियो अपलोड हो चुका था क्यूबॉइड और क्यूब वाला। ये वो थोड़ा सा लंबा हो गया था। और ये वाला वीडियो आपका अगला वीडियो है जिसमें हम जितने भी 2D और 3D शेप्स के जो भी फिगर हैं उसके सारे फार्मूलाज हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके आज हम लोग देखते हैं। सारे फार्मूलाज को आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर में पूरा की पूरा चैप्टर डिपेंड है आपका फॉर्मूला पे। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बना पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी फिगर को समझते हैं और उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे उसको देखा जाए। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आपको सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन और भी बहुत सारे हैं, स्फीयर, हेमिस्फीयर, एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको जानेंगे और जानने के बाद फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को उसको डील करेंगे। ठीक है, तो आइए, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले भी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। जितने भी सिलेंडर, जितने भी फॉर्मूला है, चाहे वो वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो चलिए उसको रिकैप करते हैं, फिर से आपको याद दिला देते हैं। जो नहीं पढ़े हैं, जो एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं, वो भी इसको देखें, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप उस एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए, तो सिलेंडर में आपको 3 चीज़ जानना है। पहला है वॉल्यूम, CSA और TSA। ठीक, सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर आप फिगर देख ही रहे हैं, ये फिगर है आपका सिलेंडर का, ये आपका सिलेंडर का फिगर है। ठीक, तो सिलेंडर में आपका 3 चीज़ पढ़ना है, वॉल्यूम, CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब कि ये वाला जो एरिया है, मतलब ये जो गोल कर्व है, इसका जब आप खाली एरिया निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, CSA आएगा। लेकिन TSA जो होता है, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका कर्व का एरिया प्लस ऊपर में जो सर्किल है इसका एरिया प्लस नीचे में जो सर्किल है इसका एरिया, जब इन सारे के एरिया को आप जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है, TSA आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो याद रखिएगा वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, पाई का मान आपको सबको मालूम है, 22/7 होता है, तो πr²h वॉल्यूम हो जाएगा। CSA क्या होता है, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। याद रखिएगा CSA को हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो CSA हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, 2πrh होता है, और टोटल सरफेस एरिया 2πr+h होगा। ठीक है, मतलब r और h इन दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू इनका सम, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार रिकैप कीजिए अपने से, फिर अपने से बताइएगा बिना देखे हुए। वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2πrh। और TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, 2πr+h। ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद अब आपका आता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर, जैसे आप पाइप देखे होंगे, पाइप जो होता है वो हॉलो सिलेंडर होता है। ठीक है, तो मतलब बीच से खाली रहता है। तो हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़, एक चीज़ आपके लिए ये है कि CBSE बोर्ड ने क्लास 9th के ये सारे टॉपिक्स को अभी फिलहाल के लिए हटा दिए हैं। मतलब मेंसुरेशन से बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। इसमें इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आएंगे। पहला है आपका कोन है, दूसरा है स्फीयर और तीसरा है हेमिस्फीयर। मतलब कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, बस इसी 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी कोई भी टॉपिक्स जो अभी हम आपको जो फॉर्मूलाज बता रहे हैं उसके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम उसके क्वेश्चन करवाएंगे भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला जब पढ़ा रहे हैं तो सारे के फॉर्मूले को एक साथ डील कर ले रहे हैं। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन का। ठीक है, तो चलिए, तो आइए एक एक करके देखते हैं। हॉलो सिलेंडर आपका क्या हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h। ठीक है, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h, ये आपका स्मॉल r होगा। ये आपका यहाँ से लेके ये पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैपिटल R होगा। ठीक,
तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। सी ए से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, मतलब बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए और एक बार अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच हो जाएगा। नॉर्मल सिलेंडर का सी ए से 2 पाई आर एच होता है और हॉलो का हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, क्योंकि इसमें दो आर होते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। समझ में आ गया। और टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद नहीं करना है, बस खाली ध्यान में रखना है, ऐसे ये एग्जाम का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो टी ए से हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। ठीक, अब आते हैं हम लोग कोण में। कोण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम के टॉपिक हैं, एग्जाम में आएंगे। तो कोण कौन क्या होता है, तो कोण आप हमेशा अपने 1-2 दिन, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच में आप इसको देखने को मिलता होगा। हर बर्थडे पार्टी में जब आप जाते हैं तो इसको देखने को मिलता होगा, या हर शाम को आप जाते हैं जाके शॉप में मटर गश्ती करते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम यही चीज़ आप जाके खाते हैं, कोण। ठीक है, तो ये कोण जो होता है वो क्या होता है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है लेंथ, ये होता है हाइट, ये होता है रेडियस, और ये जो होता है ये स्लैंट हाइट कहलाता है, इसको हम लोग एल कहते हैं। ठीक, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टी से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, ये क्या होता है टी से टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब कि बस ये ऊपर का बाहर वाला जो एरिया है उसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, मतलब ये सर्किल के एरिया को आपको ऐड नहीं करना है, ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है इस सर्किल के एरिया को ऐड नहीं करना है। ठीक, तो आपका ये सी से होगा पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर प्लस एल। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट क्या होता है, तो स्लैंट हाइट होता है L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट आपका क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के रूट निकाल दीजिए, आपका लेंथ आ जाएगा, मतलब स्लैंट हाइट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो देखिए पढ़ाई करते रहना होगा, बीच में रोकना नहीं है, रुकना नहीं है। इस बार आप लोगों का नंबर अच्छा आया है, चलिए अच्छा लगा, जो पढ़ाया वो सब आया, लेकिन आगे की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फाइनल 80 नंबर वाला जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में कम से कम नहीं भी तो 75 एबव आप लोग को लाना है, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, बैठना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नंबर अच्छा आया है तो एक जगह बैठ जाएं या सुस्त हो जाएं या आलसी बहुत ज़्यादा खुश होकर के ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं। ठीक है, ये सब नहीं करना है, बढ़ते रहना है, धीरे ही धीरे आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ते रहिए। ठीक है, जिंदगी हो या गाड़ी, गियर तो चेंज करते रहना होगा, जीतेगा वही जो लगातार गियर चेंज कर रहा है, तो इसीलिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो स्फीयर और हेमी स्फीयर आइए एक एक करके देखते हैं। ये आपका स्फीयर है, स्फीयर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, फुटबॉल आप देखे होंगे, डेली जाके फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल देखे ही होंगे। तो स्फीयर आपका क्या होता है, फुटबॉल की शेप का होता है। ठीक है, तो इसमें बस 2 चीज़ पढ़ना है, एक वॉल्यूम और एक टी से पढ़ना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम आपका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और टी से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। याद रखिएगा स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलता है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलता है, इसका सिर्फ और सिर्फ टी से टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो टी से क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रट लीजिए एकदम, याद से ध्यान से देखिए क्या हम बोल रहे हैं, उसको रिकैप होके बार बार सुनिए, रिकैप करके। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और टी से 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर हो गया। अब स्फीयर के बाद हम लोग आते हैं हेमी स्फीयर में। हेमी स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा होगा। ठीक है, स्फीयर को अगर आप आधा कर देते हैं, काट देते हैं बीचों बीच से, तो ये आपका हेमी स्फीयर बन जाता है, जैसे आपका बॉल होता है, कटोरा जो होता है। ठीक है, तो वो आपका हेमी स्फीयर के शेप का होता है। तो इसमें आपको तीनों चीज़ पढ़ना है, वॉल्यूम, सी से और टी से, तीनों चीज़ आपको पढ़ना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सी से क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हम क्या निकालेंगे, बस ये गोल वाला पार्ट,
ये सर्किल वाले पार्ट को हमको ऐड नहीं करना है, सिर्फ इधर का जो नीचे का जो गोल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग को CSA कहते हैं। तो CSA होगा 2πr² और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व वाला पार्ट और प्लस ऊपर का सर्किल वाला पार्ट सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा TSA। तो TSA क्या होगा 3πr²। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो जल्दी से रिकैप कीजिए एक बार। वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr³। CSA क्या होगा 2πr² और TSA क्या होगा 3πr²। ठीक है, स्फीयर का जल्दी से बताइए, वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³। TSA क्या होगा तो 4πr²। ठीक है, अब आइए फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन को हल्का हल्का हम एक एक बार करके बता दे रहे हैं, ये भी आपके टॉपिक से, एग्जाम के टॉपिक से डिलीट हो गया, ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखिए, आगे फ्यूचर में काम आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ कोन में वॉल्यूम आपका होगा 1/3π R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H होगा। फ्रस्टम होता क्या है, तो फ्रस्टम जब इस कोन को जब आप बीच से काट देते हैं तो उसका कोन का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो फ्रस्टम कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नहीं, ये कोन का जो बीच से जो नीचे वाला पार्ट होता है यही आपका फ्रस्टम कहलाता है। ठीक, तो फ्रस्टम में भी आपके 2 रेडियस होंगे, नीचे वाला ये बड़ा रेडियस R1 हो जाएगा और ऊपर वाला R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा 1/3π R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H हो जाएगा। ठीक है, TSA क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस L और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक है, मतलब R1 प्लस R2 को जोड़ के L से मल्टीप्लाई कर देना और फिर इन दोनों का स्क्वायर निकाल के सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के 22/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा TSA। वॉल्यूम हो गया, TSA हो गया। CSA आपका होगा पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये H है, ये वाला हाइट है TA, ये वाला स्लैंट हाइट कहलाता है, ये फ्रस्टम का L स्लैंट हाइट कहलाएगा और ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो CSA क्या हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2। स्लैंट हाइट निकालना है तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो स्लैंट हाइट होगा √H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या होगा √H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगला आइए TSA ऑफ ए बकेट। ठीक है, बकेट मतलब बाल्टी जो होती है आपकी, बाल्टी किस शेप की होती है, फ्रस्टम की ही शेप की होती है। देखते हैं ऊपर वाला चौड़ा होता है और नीचे वाला जो शेप होता है वो छोटा होता है, पतला होता है ये। ठीक है, इसी को उल्टा कर दीजिए तो ये आपका बकेट बन जाएगा, बाल्टी बन जाएगा। तो आपका TSA ऑफ बकेट, अगर बकेट का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो होता है पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर। क्या होगा पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर। ये होता है आपका बकेट का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो खैर आपको इन सभी चीज को उतना ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको एक रफ आइडिया दे दिए हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो इन फॉर्मूले को आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन को, इसके फॉर्मूले को एकदम रट लेना है, मगअप कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए जितने भी फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूले को हम एक साथ डील करते रहें, ताकि आपको कभी भी अगर फ्यूचर में अगर किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी तो आप बस एक वीडियो खोलेंगे, खोल करके देखेंगे, आपको सारा की सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अगला है आपका रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है समझते हैं। जिस तरीके से ट्राइंगल, 3 साइड को ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसी तरीके से 5 साइड भी, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, इस साइड अलग अलग साइड के भी शेप्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग साइड के जो शेप्स होते हैं उसी को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब अगर 5 साइड है तो पेंटागोन कहेंगे, 6 साइड है तो हेक्सा कहेंगे, 7 साइड है तो हेप्टागोन कहेंगे। ठीक है, तो अगर उन सारे फिगर, उन सारे शेप्स, उन सारे पॉलीगॉन की अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालने को कहे, ठीक है, अगर आपसे कहेगा कि एक हेक्सागोन दे दिया और हेक्सागोन में कहेगा कि इसमें हेक्सागोन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इन सभी फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, ये 10th क्लास में भी आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जब फॉर्मूला चल रहा है तो साथ में हम सोचा कि इसको भी बता दें। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो ये होता है n माइनस 3/2। अब ये n क्या है, तो n होता है नंबर ऑफ साइड। जो भी आपको कोई भी पॉलीगॉन दिया, जैसे हमने हेक्सागोन दे दिया, तो हेक्सागोन में साइड कितने होते हैं
6 होते हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जहां जहां n है वहां पर 6 लिख करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, n-3/2। अब आपको निकालना है इच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई n। ठीक है, क्या होगा, 360 डिग्री बाई n। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2/n इंटू 180 डिग्री। n-2/n इंटू 180 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है। और सम ऑफ ऑल एंगल कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉलीगॉन के सारे एंगल को अगर सम करना है उसके इंटरनल एंगल को, तो कैसे ऐड करेंगे, तो n-2 इंटू 180 कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। और 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 × 4 = 72, 7 तो 20 आ जाएगा टोटल एंगल का सम। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ये अच्छी चीज़ है, ये आगे आपको बहुत काम आएगा, तो इसको आपको इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चलिए, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल के भी कुछ फॉर्मूले को देख लिया जाए। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला मालूम भी होता है और बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला नहीं मालूम रहता है, तो इसलिए एक जगह हम सब लिख दिए, बस आप उसको ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 क्लास से पढ़ रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो वो होगा क्या आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वैसे ट्राइंगल जो 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हैं जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होगा, ये आपके हैं ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जितना भी साइड है उस साइड का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और √3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब आते हैं एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये आइसोस्केलस ट्राइंगल आपको मालूम है किसको कहते हैं, जिसके दो साइड बराबर हो। ठीक है, AB और AC आपस में दो साइड, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दो साइड बराबर हो सकते हैं, तो जिसके दो साइड बराबर हो उसको आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका एरिया होगा B/4 √4a² - b²। क्या होगा, B/4 √4a² - b²। ठीक, तो इसमें आप ये आपका हो गया एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब अगला आता है स्केलेंट ट्राइंगल। तो स्केलेंट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो स्केलेंट ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले हम लोग पेरीमीटर देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सबको मालूम है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो सारे साइड को जोड़ दीजिए, A + B + C कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, तो जो भी पेरीमीटर आ रहा है उसका आधा कर दीजिए, मतलब A + B + C/2 कर दीजिए, आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद एरिया ऑफ स्केलेंट ट्राइंगल। तो स्केलेंट ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्केलेंट ट्राइंगल जो होता है वो ये हीरोन्स फार्मूला दोनों बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ स्केलेंट ट्राइंगल बोलिए या हीरोन्स फार्मूला बोलिए, इसको निकालने का तरीका होता है √S, S - A, S - B, S - C। पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये S क्या होता है, तो S याद रखिएगा, S ये सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर आप पहले निकालिएगा A + B + C/2 करके, उसके बाद जो भी आए S उसको आप यहाँ पर रख के निकालिएगा, S, S - A, S - B, S - C। इसको जब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्केलेंट ट्राइंगल आ जाएगा। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको हीरोन्स फार्मूला में। ठीक है, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पहले एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, उसको जब पढ़ाएंगे ना तो इसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक, तो चेक करके छोटे छोटे और कुछ फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, जैसे रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आपको मालूम है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, वे सिर्फ दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, लेकिन ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो इसलिए इसका एरिया क्या होता है, एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर आपको मालूम है चारों साइड बराबर होते हैं, तो 4 इंटू A कर दीजिए, 4 इंटू A आपका पेरीमीटर आ जाएगा। किस साइड का जो भी वैल्यू उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और हाइट कैसे निकलेगा, हाइट आपका निकलेगा D1 इंटू D2 बाई √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो हाइट कैसे होगा, हाइट D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 बटा में √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, और साइड हाइट, ये तो आपका हाइट हो गया, ये वाला हाइट होता है। ठीक है, अगर रोम्बस का हाइट पूछे तो ये हाइट निकालने के लिए का फॉर्मूला क्या होता है, D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर।
ठीक है। और साइड, साइड क्या है, साइड कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं अगर आपको अगर साइड का वैल्यू नहीं दिए, साइड निकालना हो, खाली डायगोनल दिए, तो कैसे निकालेंगे, तो साइड इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। मतलब डायगोनल 1 जो है उसका स्क्वायर कीजिए, डायगोनल 2 उसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल दीजिए और रूट निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो साइड का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। हाइट का होता है d1 इंटू d2 बाई अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। और एरिया होगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। कोई दिक्कत? चलिए, आपको ऐसे पहले भी मालूम ही है आपको कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब कि OA बराबर OC हुआ और OB बराबर OD, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं मतलब AC और BD परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एंगल BOC या एंगल COD या AOD या AOB, ये सारे कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रिलेटरल में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, इसके बारे में ये सब चीज़ हम क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस करेंगे। अब अगला आया रोम्बस हो गया आपका, ट्रेपेजियम आएगी। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। ठीक है, बच्चा लोग जानता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब कि पैरेलल साइड कौन कौन है, एक AB है और दूसरा DC है। तो AB का लेंथ क्या है A और DC का लेंथ क्या है B। तो हमने क्या किया, 1/2 इंटू A प्लस B कर दिया इंटू हाइट कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट का याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अब सेक्टर सिगमेंट आर्क ये क्या होता है इसके बारे में देखा जाए। ठीक है, तो सेक्टर सिगमेंट आर्क जो होते हैं वो एक सर्किल का ही एक पार्ट होता है। तो आइए सेक्टर पहचाने किसको कहेंगे और सिगमेंट किसको कहते हैं। तो देखिए, ये आपका सेक्टर होता है, जैसे एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर है, सेंटर से 2 रेडियस हैं, तो सर्किल के सेंटर के और रेडियस और इस ये आर्क है। ठीक है, ये लाइट देखिए, ये आर्क है। तो रेडियस और आर्क से बनने वाले जो भी होते हैं साइड, वो क्या होते हैं, सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेक्टर हो गया। तो ये वाला एरिया आपका क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे, इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr² होता है। ठीक है, तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है θ/360 इंटू πr² और दूसरा होता है 1/2 LR। और अगला आपका आता है लेंथ ऑफ आर्क होता है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब इसका लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होगा, इसका लेंथ आपका होगा। ठीक है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr² हो जाएगा। ये इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2 LR, L इंटू R। एल क्या होता है, तो एल लेंथ ऑफ आर्क होता है। ठीक है, ये इसका लेंथ होता है। तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क जब भी आपको निकालने को बोलेगा तो आप θ/360 कर दीजिए इंटू 2πr। थीटा क्या होता है, तो थीटा ये एंगल को कहते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए, ये आपका पूरा सेक्टर हो गया। ठीक है, OACB ये सेक्टर है, और ये आपका OAB, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल है। तो जब आप पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये सीगमेंट का एरिया आता है। सीगमेंट कौन है, तो ACB। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका सीगमेंट कहलाता है। तो सीगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सेक्टर के, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो सीगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, θ/360 इंटू πr² या फिर 1/2 LR। और ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 r² sin θ। ठीक है, ये थीटा का मान यहाँ पे दिया रहेगा, ये वाला थीटा यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, आपका रेडियस का मान आपका दिया रहेगा, तो 1/2 r² sin θ कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और उसके बाद टोटल सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए तो सीगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सीगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आर्क माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ आर्क मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, ये पूरा सेक्टर। तो θ/360 इंटू πr² ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस 1/2 r² sin θ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दीजिए, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। ठीक है, सॉरी, ये वाला तो आपका फॉर्मूला हो गया किसका, एरिया ऑफ सीगमेंट निकालने का।
ठीक। और ये जो है थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2r, ये है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। मतलब कि ये जो सेक्टर आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इस सेक्टर का अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr अब प्लस 2r करेंगे, ये इसका पेरीमीटर हुआ। एरिया का फॉर्मूला है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर है, और इसके पेरीमीटर का होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2r होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए सर्किल जानते हैं, सर्किल का कुछ फॉर्मूला जान लें। सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होता है क्या? πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ सेमी सर्किल आधा कर दीजिए, πr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल, क्वाड्रेंट सर्किल मतलब 1/4 भाग, सर्किल का 1/4 भाग, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक। पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होगा? तो पेरीमीटर का मतलब होता है इस पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस, मतलब पेरीमीटर, परिमाप। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? 2πr। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2πr होता है। सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर अगर कहा जाए या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कहा जाए, ठीक है, सर्किल का पेरीमीटर 2πr होता है, लेकिन सेमी सर्किल का अगर पेरीमीटर आपसे पूछा जाए, सेमी सर्किल मतलब सर्किल का आधा, तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर पूछा जाए तो ये होता है πr प्लस 2r। ठीक है, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि सर्किल का पेरीमीटर 2πr हुआ तो इसका आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो πr जो हो जाएगा वो सेमी सर्किल का पेरीमीटर हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल होता है πr प्लस 2r होता है। ठीक है, ठीक है, तो सर्किल हो गया। अब आइए स्क्वायर में। स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो सबको मालूम है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, जो भी साइड दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड जो भी दिया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। डायगोनल क्या होता है? तो ये होता है डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो डायगोनल इक्वल टू होता है √2 साइड, √2 इंटू साइड मतलब √2a। ठीक है, तो डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, और क्यूब का डायगोनल पूछेगा तो वो √3a होता है। ठीक है, मतलब साइड जितना भी दिया होगा उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्यूब का डायगोनल होता है √3a। ठीक है, वो आपको आगे बाद में पढ़ाएंगे, पढ़ा भी चुके हैं, पहले वाले वीडियो में हम क्यूब में आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब 1 साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर बाई 4 कर दीजिए। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड निकालना है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, तो 1 साइड ऑफ ए स्क्वायर पेरीमीटर बाई 4 होता है। ठीक, आगे अगला आइए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल आपको मालूम है, तो रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा किसका? रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ये डायगोनल होता है अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन, ये, तो इसमें AC डायगोनल हो गया, दूसरा BD डायगोनल हो गया। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? डायगोनल। लेंथ क्या होगा? अगर मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ इक्वल टू होता है एरिया बाई ब्रेथ। ठीक है, और अगर एरिया और लेंथ दिए तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। लेंथ इक्वल टू एरिया बाई ब्रेथ और ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आपका यहीं पर सारा फार्मूला खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये पूरा फार्मूला, जितने भी फार्मूले बनने थे मेंसुरेशन के, वो सारे फार्मूलाज हम आपको बता दिए, चाहे वो 2D शेप हो या 3D शेप हो, तो सारे फार्मूला आपको कवर कर लिए गए हैं। अब आपका काम है इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ताकि जितने भी फार्मूला है वो आपके माइंड में पूरा सेटअप हो जाए। ठीक है, आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के एकदम सेट हो जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त दे दीजिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए। जब तक आप अपने ऊपर टाइम नहीं दीजिएगा, आपसे आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समय देना होगा, अपना थोड़ा सा टाइम लगाइए, वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, उसको समझिए, कॉपी पर उसका फॉर्मूले को एक जगह लिखिए। ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा। बार बार आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम देना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय देगा, इसलिए वक्त नहीं लगाइए यह निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, जितना हो सके जल्दी हो सके आप इन सभी को 1 बार 2 बार देख करके तो कॉपी में एक जगह शेयर करें। उसके बाद बहुत जल्द हम कोन का, स्फीयर का और हेमी स्फीयर का NCERT के सारे क्वेश्चन, और साथ साथ NCERT के बाद RD शर्मा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, RD शर्मा हो गया, पियर्सन हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे उसको कलेक्ट करके हम आपके पास लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।
प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब जगह भेजें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा रह रहा है, क्या है, ठीक है। तो अपना सजेशन दें। थैंक यू।